Assalamu alaikum students. I'm Afshan Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Last time we have already discussed about reversible reactions, irreversible reaction, their characteristics. We are discussing the topic reversible reactions and dynamic equilibrium. Today the topic of discussion is forward reactions and reverse reactions and their differences. सो स्टूडेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस जो हैं वो आज हमने इस टॉपिक में कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी बुक में कोट की हुई है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन। आयोडीन का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। आयोडीन हमेशा आपको पर्पल कलर में मिलती है। हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, आप देख नहीं सकते हाइड्रोजन गैस को क्योंकि वो कलरलेस होती है। आयोडीन गैस जिस भी वेसल में पड़ी हो, जिस भी कंटेनर में पड़ी होगी, वो हमेशा पर्पल कलर की होगी। तो जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ये डेल्टा साइन इंडिकेट्स करता है हीट को। व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडाइड रिएक्ट्स विद ईच अदर दे गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो 2 है हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है, इसका नेम होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन और आयोडाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, जिसका कलर हो जाता है कलरलेस। इसका मतलब है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई है, तो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक सिंबल है कि उसका कलर कलरलेस हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप एक वेसल लें, जैसे ये देखें, अगर एक वेसल है, एक कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ऐड की है और हमने आयोडीन गैस ऐड की है। आयोडीन का कलर जो है वो आपको पर्पल कलर के साथ शो किया हुआ है, पर्पल डॉट्स लगे हुए हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो क्या बना देंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना देंगी। क्लियर हो गया ना इससे? तो ये हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगी और प्रोडक्ट्स बना देंगी, ऐसे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। मतलब आगे की तरफ रिएक्शन जा रहा हो, फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन जा रहा हो। ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके पास, फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये रिएक्शंस स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होते हैं? क्योंकि ये रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और फ़ौरन से प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होते हैं। क्यों ग्रेजुअली स्लो डाउन होते हैं? क्योंकि जब रिएक्टेंट्स टोटल जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इन रिएक्शंस की जो स्पीड होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस की। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिवर्स रिएक्शन की। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट जो है वो आपकी ब्रेक डाउन हो और फ़ौरन से अपने रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए। जो आपके पहले रिएक्टेंट्स थे वो आपकी प्रोडक्ट बन जाए और जो पहला आपका प्रोडक्ट थी वो आपका रिएक्टेंट बन जाए। तो ऐसे रिएक्शन में जब रिएक्शन उल्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। मतलब ये ही जो हाइड्रोजन आयोडाइड थी, ये पहले प्रोडक्ट थी, अब ये क्या बन गई है, रिएक्टेंट बन गई है। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन में और आयोडाइड में। इस रिएक्टेंट जो अब प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही है, ये आपके पास प्रोडक्ट क्यों शो हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको इंडिकेट करेगी कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन और आयोडाइड की फॉर्म में शो हो रही है, विजिबल हो जाएगा आयोडीन का पर्पल कलर। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के ऑपोजिट प्रोसीड करता है। ऐसे रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अगर आप देखें इसको तो ये रिएक्शंस जो होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, क्योंकि इनमें पहले सारी रिएक्टेंट्स, ये वाले रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। जब प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो ये रिएक्शंस जो होते हैं वो राइट टू लेफ़्ट प्रोसीड करते हैं।
ठीक है। और ऐसे रिएक्शंस की थर्ड करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो ये रिएक्शंस भी टाइम टू टाइम स्लोली जो है वो ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अगली एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और उसका जो माउथ है, ये जो उसका टॉप पार्ट है या जो उसका माउथ है, अगर हम उसे क्लोज नहीं करते, वो ओपन ही रहता है, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। इसमें फिर क्या होता है कि अगर देखें हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास CaCO3 है। अगर कोई गैस की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे आपके पास CaO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ़ौरन से क्या करेगी, एस्केप आउट हो जाएगी, बाहर को निकलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी गैस बाहर निकल जाए, इवॉल्व हो जाए, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दे, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम है आपके पास क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि इस माउथ को, ये जो आपका माउथ है कॉनिकल फ्लास्क का, इसको हम किसी कॉटन के साथ या किसी और चीज़ के साथ अगर हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो क्या होगा कि यही अगर मैं एग्जांपल लूँ CaCO3 की, वो चेंज होगा किसमें, CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये गैस ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन माउथ बंद है तो क्या करेगी, दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगी। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। इसी से अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आप देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्टिंग में ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्यों फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बना देंगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगी। इसी को अब हमने क्या किया हुआ है, एक ओपन सिस्टम में रखा हुआ है। ये देखें, ये सिस्टम क्या है आपका, ओपन सिस्टम है। इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की है। ये फ़ौरन से इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ये वापस प्रोडक्ट्स जो होंगे वो रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे, ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन हो गया, वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और CaO बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड नीचे कलेक्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई है, इसको हम दोबारा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। उसी एग्जाम्पल को अगर आप क्लोज सिस्टम में लेके देखेंगे, एक बंद कर दिया, एक कॉर्क लगा दिया। कॉर्क भी एक बंद करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है, उसे कॉर्क कहते हैं, CORK, कॉर्क कहते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आप यहाँ पे हीट कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों यहाँ पे प्रोसीड होगा, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से उन्हीं प्रोडक्ट्स में जो यहाँ पे बनी थी उन दोनों में ही चेंज होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं कर सकेगी, बाहर तो नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी प्रोडक्ट्स बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO दोबारा से कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो इस टाइप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, जितनी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो हैं वो दोनों साइड्स पे प्रोसीड कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन दोनों रिएक्शन जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें, इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, सिर्फ डिकम्पोजिशन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम ए व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद CO एंड CO3 और रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इन बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे ही रिवर्स रिएक्शन स्पीड होता है, दोनों रिएक्शन जो होते हैं वो सेम रेट पे आ जाते हैं। एट दिस स्टेज composition एंड combination टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और CaCO3 एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है। यहाँ से हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस किया है।
इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है ये डिस्कस किया है, और साथ में हमने ओपन और क्लोज सिस्टम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।